ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपाउंड यूनिट। किस तरीके से हम लोग यूनिट्स का यूज करते हैं, यानी कि मेजर यूनिट मापक इकाई या अल्टरनेट यूनिट या कंपाउंड यूनिट का यूज करते हैं। मैंने इससे जस्ट पहली वाली जो क्लास थी 113 नंबर की क्लास है, इस क्लास के अंदर मैंने आपको यूनिट्स मेजर यूनिट्स एंड अल्टरनेट यूनिट समझाया था। आज की जो यूनिट है कंपाउंड यूनिट है और मैं इसमें तीनों ही यूनिट्स के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास आइटम है जिसका नाम है वीट। यहाँ पे हम लोग वीट जो ले रहे हैं वो 10,000 kg आ रहा है, kgs है ना, 10,000 किलोग्राम्स है। लेकिन उसके जस्ट आगे देखोगे तो 10 टन लिखा हुआ है, यानी कि हमने 10 टन माल को परचेज किया है। इनवर्ड के अंदर आ रहा है जो 1,70,000 रुपए का माल है। आउटवर्ड में क्या हो रहा है, आउटवर्ड में मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 10 kgs, यानी कि 1,010 किलोग्राम्स माल हम लोगों ने यहाँ पे बेचा है, जिसमें लिखा हुआ है 1 टन और 0.10 क्विंटल्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 टन माल बेचा है और 0.10 क्विंटल माल हम लोगों ने यहाँ सेल किया है, जो 18,190 रुपये का है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ हमें गलत दिखाई दे रही है यहाँ पे, उसको मैं 1 मिनट सही कर देता हूँ। टन ये टॉपिक सही है, एक मिनट, एक जगह गलती है इसमें, किलोग्राम्स 1800, यहाँ पे हमने 1800 अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वापिस से एक बार। देखो यहाँ पे 1,010 किलोग्राम्स माल है, जो 1 टन 0.10 क्विंटल है, जो टोटल वैल्यू बनती है 18,190 रुपये की। और क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो हमारे पास माल बचा है 8,990 किलोग्राम्स, या इसको कह सकते हैं 10 टन एंड 9.90 990 क्विंटल। ये टोटल माल है 1,52,830 रुपये का, ये क्लोजिंग है। अब यहाँ पे जो आपको मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे जो ये टन आ रहा है, एक यूनिट टन हो गई, एक यूनिट क्विंटल हो गई और एक यूनिट हमारे पास में किलोग्राम्स हो गया। टोटल मेरे पास यहाँ 3 यूनिट हैं। जो एक यूनिट का वर्क होता है वो मेजरमेंट यूनिट से हो जाता है, ये ओनली यूनिट से काम होता है। जब 2 यूनिट होती हैं, इससे जस्ट पहले 113 नंबर की क्लास मैंने समझाया था, एक किलोग्राम्स एंड क्विंटल्स, यानी 2 यूनिट्स का यूज होता है। और जब 3 यूनिट का यूज होता है, जैसे किलोग्राम, टन एंड क्विंटल, उस कंडीशन में हम लोग कंपाउंड यूनिट का यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें किस तरीके से करेंगे और कैसे मैंने ये की है, कैसे यहाँ प्रैक्टिकल आप समझना चाहते हो, अगर आप चाहते हो जैसा यहाँ सेम टू सेम आ रहा है वैसा सेम टू सेम आप प्रैक्टिकल में समझना चाहते हो और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है। आने के बाद में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करके चालू कर लेना। चालू करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा। रन होने के बाद आपको काम करना है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आपके कंपनी का नेम आ जाएगा। यदि आप कंटिन्यू टेली प्राइम की क्लास मेरी ले रहे हैं जब, तो कोई परेशानी नहीं है आपको। यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर चल गया होगा, नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नेम आ गया होगा। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली सीख लें, तो आप एक काम करें, यूट्यूब चैनल पर लिखें ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और वहाँ पे टेली प्राइम के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लास देखें, जिसमें टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना बताया हुआ है। फिर कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना समझाया हुआ है। जैसे आपकी कंपनी बन जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगा, नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा और आने के बाद गेट ऑफ टेली में चले जाना। अब यहाँ जाने के बाद एक काम करना, आपको जाना है क्रिएट में और ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें बनी हुई है, इसलिए मैं अल्टर में जा रहा हूँ। किसमें? अल्टर में। आपको क्रिएट में जाना, मुझे अल्टर में जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको एक लेज़र क्रिएट कर लेना, यहाँ लेज़र में जाना और वो लेज़र रहेगा आपको जो बनाना है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे परचेज। तो परचेज का जब लेज़र सेलेक्ट करोगे, लेज़र में जाओगे तो नेम पूछेगा, नेम में परचेज दे देना और अंडर में परचेज अकाउंट दे देना, यदि आपने नहीं बना रखा है तो, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। जैसे आप परचेज का लेज़र बना लेते हो, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हो और मैं क्विट करके बैक आ रहा हूँ। और एक बनाना बेचने के लिए सेल्स का लेज़र, किसका? सेल्स।
ये सेल्स का लेजर बनेगा, तो आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पे नेम खाली आएगा, वहाँ पे नेम में आप सेल्स लिख देना, अंडर में सेलेक्ट कर लेना सेल्स अकाउंट और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। ये जितनी भी डिटेल्स है सारी इग्नोर करते हुए आगे आ जाना और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट इसको कर लेना। मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट किया इसलिए मैं क्विट कर रहा हूँ। अब हमारे पास परचेज और सेल्स का लेजर क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं यूनिट पे, एस्केप की से एक बार और बैक आ जाएंगे। अब हमें यूनिट्स बनानी है। सबसे पहले यूनिट्स में हमें चाहिए कि 113 नंबर में मैंने बता दिया था वैसे तो, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक तो केजीएस यूनिट बना लेना, क्रिएट में जाओगे, यूनिट पे जाओगे तो आपसे यहाँ पे टाइप में अपने आप सिंपल आएगा और यहाँ पे यूनिट्स में आप सिंबल में आपको केजीएस देना है। फॉर्मल नेम में किलोग्राम्स लिख देना और यूकेसी का जो क्वांटिटी इसमें के दबा के केजीएस और किलोग्राम्स ले लेना और यहाँ पे आपको 0 करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। दूसरा काम आपको करना है, क्विंटल्स बनाना है। आप जैसे एंटर करके एक्सेप्ट करोगे तो आपको जो अल्टरनेट क्रिएशन चल रहा होगा उसमें सिंबल खाली आ जाएगा, वहाँ पे क्यूटीएल लिखना, फॉर्मल नेम में क्विंटल ले लेना और यूकेसी में क्यूटीएल ले लेना और क्विंटल्स ले लेना और यहाँ पे 2 डेसिमल अंक दे देना और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। अगर आपने 113 नंबर की क्लास अर्थात अल्टरनेट यूनिट वाली क्लास की है तो आपका क्यूटीएल, क्विंटल एंड किलोग्राम्स, केजीएस बना हुआ और क्रिएट मिलेगा। अब आपको क्या क्रिएट करना है, आपको यहाँ क्रिएट करना है टन। टन यहाँ पे नहीं है और टन हम क्रिएट करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। आपके यहाँ पे यूनिट क्रिएशन ओपन हो चुका है, यहाँ पे लिखना है टन, TON, एंटर और फॉर्मल नेम में आ जाएगा टन्स। यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड UQC, यहाँ पे आपको T दबाना है। T दबाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा टन और टन्स ये ले लेना है और नंबर ऑफ डेसिमल अंक में 3 लेना है। कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेना और एक्सेप्ट हो जाएगा। होने के बाद क्विट कर लेना। यहाँ पे देखो टन आ गया है, टन बन गया है। अब इसके बाद एक काम करना है, आपको क्रिएट में ही रहना है, यूनिट क्रिएशन ही रहेगा चालू, लेकिन वहाँ टाइप में आपको यहाँ पे बैक स्पेस दबाना। यहाँ पे रहते हुए अगर आप क्लिक करोगे सिंपल में नहीं जा पाओगे, आपको बैक स्पेस दबाना है कीबोर्ड से। जैसे बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टाइप में आपका ये आ जाएगा और यहाँ पे कंपाउंड यूनिट चूज करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड यूनिट का है, अर्थात 3 यूनिट्स का हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कि माल को हम लोग 3 यूनिट्स में कैसे सेल और परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट यूनिट बताइए। फर्स्ट यूनिट सबसे बड़ी यूनिट लेनी है आपको, जो है टन। इसके बाद में यहाँ पूछा है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन में क्या बताना मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रखा है कन्वर्जेशन केजीएस ऑफ 1000 ग्राम्स। इसका मतलब है कि फर्स्ट में जो यूनिट दे रहे वो 1 कहलाएगी, यानी कि 1 टन, और सेकंड में जो दोगे वो सेकंड यूनिट कितने वैल्यू के बराबर होती है। यहाँ पे अपने को लिखना 10, एंटर, और यहाँ पे लेना है सेकंड यूनिट। यहाँ पे ये बन गया है फर्स्ट यूनिट, यानी कि टन मतलब है 1 टन, 1 टन बराबर 10 क्विंटल बनता है, और यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लें। ये बनने के बाद में आपको क्विट करके बैक आना है। एक बार और एस्केप की से बैक आ जाएं। स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम क्रिएट के लिए क्रिएट पे जाना और यहाँ पे आपका ये लोगो ओपन हो जाएगा। वीट, एंटर और अंडर। अंडर में अगर आपने बना रखे हैं पहले से, आप जो स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं, जब तो यहाँ किराना आइटम्स ले सकते हो, या नहीं बना रखा है तो प्राइमरी ले लेना, कोई परेशानी की बात नहीं है। यूनिट्स में आपको यूनिट्स चूज करनी है जो कंपाउंड यूनिट बनाई थी, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे टन ऑफ 10 क्विंटल्स ये चूज करना है। सॉरी, यूनिट्स में आपको सबसे छोटी यूनिट को सेलेक्ट करना है, किलोग्राम्स, और अल्टरनेट यूनिट में जो भी कंपाउंड यूनिट बनाई थी 1 टन बराबर या टन ऑफ 10 क्विंटल ये चूज करना है। जैसे ये चूज करेंगे तो यहाँ पे पूछेंगे 1 क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम्स होते हैं, 1 लिखा मैंने, और यहाँ पे हो गया 100। इसका मतलब है कि 1 क्विंटल बराबर 100 केजीएस बनता है। 1 क्विंटल बराबर 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम्स बनते हैं। अब यहाँ देखो तीनों का संबंध हो गया है। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम्स और 1 टन बराबर 10 क्विंटल, यानी कि टन का संबंध क्विंटल से और क्विंटल का संबंध केजीएस से, किलोग्राम से। तीनों का संबंध आपस में हो गया। आगे की जो डिटेल्स आप जानते हो, अगर आप जीएसटी का करते हो और जीएसटी के बारे में आप सीखे हो तो ये डिटेल्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लें।
ये बनने के बाद क्विट करें और फिर से क्विट करें। आपको माल परचेज करना है, इसलिए वाउचर्स पे जाना और यहाँ पे आ जाना परचेज। कीबोर्ड से F9 प्रेस करें या परचेज पे क्लिक करें। और अगर वाउचर टाइप आ रहा है तो इसमें से परचेज लेना, नहीं आए तो डायरेक्ट यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद पार्टी में चले जाना। पार्टी में हम लोगों ने कैश माल परचेज किया, इसलिए कैश चूज किया। यहाँ जितनी भी डिटेल्स आ रही हैं उनको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना और ये डिटेल्स को भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना। परचेज लेजर के अंदर परचेज का लेजर चूज कर लेना और नेम ऑफ आइटम में W दबा के आपको वीट लेना है जो भी आइटम आपने क्रिएट किया है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आता है तो नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर आता है तो नॉट एप्लीकेबल और लोकेशन आती है तो M दबा के मैन लोकेशन। अब यहाँ पे हम लोगों को करना है 10 टन वीट खरीदना है, गेहूँ खरीदने हैं और ये आ जाएगा T दबाना है साथ में। जैसे 10T लिखेंगे तो ये टन बन जाएगा। देखो जैसे मैंने 10T लिखा, यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है 10,000 किलोग्राम्स और नीचे आ रहा है 10 टन। इसका मतलब दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, 10 टन भी आ रहा है और 10 टन के अंदर 10,000 किलोग्राम्स होते हैं वो भी बन के आ रहा है। अब रेट हमें देना है, रेट जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे रेट देंगे टन का, और टन का जो रेट है हमारा वो है 17,000। अब हमने 17,000 रेट जो दिया है टन का दिया है, इसलिए पर यूनिट में आपको टी प्रेस करना है और एंटर करना है। 17,000 हमने जो रेट दिया है वो टन का दिया है, इसलिए यहाँ पे पर यूनिट में भी टन लेंगे और ये बन जाएगा 1,70,000। एक्सेप्ट कंट्रोल ए से करें या एक्सेप्ट पे क्लिक कर लें और यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही हैं वो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट पे क्लिक कर लें। माल परचेज कर लिया है, अब माल को सेल करना है। सेल करने के लिए कीबोर्ड से F8 प्रेस करें या फिर सेल्स पे चले जाएं। यहाँ पे टाइप्स में आपको आए तो सेल्स टाइप ले लेना, यदि नहीं आए तो आपका डायरेक्ट सेल्स ओपन हो जाएगा। पार्टी नेम में आप लोग परचेज सेल कर रहे हो, कैश लिया। जितनी भी डिटेल्स आ रही है इनको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट पे क्लिक करें। ये डिटेल्स पे एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट पे क्लिक करें या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें। अगर प्राइस लेवल आ रहा है तो प्राइस लेवल में नॉट एप्लीकेबल कर देना, नहीं आ रहा है तो सेल्स लेजर आ जाएगा सीधा, यहाँ से सेल्स ले लेना। आपका नेम ऑफ आइटम में आ जाएगा, इसमें W दबा के वीट लेना। मान लेते यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल और लोकेशन में M दबा के मैन लोकेशन और क्वांटिटी में मान लेते हैं हम लोग 10 क्विंटल माल को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो 10 क्यू लिखा है, एंटर, क्विंटल आ गया। नीचे लिख के आ रहा है 1-0.00 टन। 10 क्विंटल बराबर होता है 1,000 किलोग्राम्स और 1,000 किलोग्राम्स का मतलब होता है 1 टन। तो नीचे 1 टन में दिखाया गया माल। रेट हम लोग दे रहे हैं 1800, एंटर किया। 1800 जो माल 1800 रुपये जो हम लोगों ने प्राइस दिया है वह किलोग्राम्स का नहीं है, क्विंटल का, इसलिए क्यू प्रेस करेंगे और ये बन जाएगा 18,000। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें और फिर से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट पे क्लिक करें, ये हो गया। अब मान लें सेकंड काम किया हमने, दोबारा से कैश करके हम लोगों ने माल सेल किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। मान लें हम लोग अब की बार माल बेच रहे हैं जो वो यहाँ पे सेल ले लिया। अब की बार जो माल सेल हो रहा है हम लोग माल क्विंटल में टन में लेके आए, क्विंटल में भी माल बेच रहे हैं और M दबा के मैन लोकेशन। मान लें कोई हमसे 10 किलोग्राम ले रहा है, एंटर किया, अपने आप 10 किलोग्राम आ रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है 0-0.0 टन, 10 टन पॉइंट के बाद। यहाँ पे जो रेट आ रहा है हम लोगों ने दिया 19 और एक ये आ रहा है K दबा के KGS, यानी कि हम लोग 19 किलोग्राम के रेट में बेच रहे हैं। 10 किलोग्राम माल है, टोटल 190 रुपये का बना है। अब हमने यहाँ माल को किलोग्राम में बेच लिया, क्विंटल में बेच लिया और टन में खरीद लिया। तीनों यूनिट का यूज हो चुका है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर एक कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट पे क्लिक कर लें। तीनों काम होने के बाद क्विट पे क्लिक करें या और यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाएं, इन्वेंट्री बुक्स में जाएं और स्टॉक आइटम्स पे चले जाएं। यहाँ पे जो आपका वीट है इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनवर्ड के अंदर आ रहा है 10,000 किलोग्राम्स, यानी माल है 1,70,000 का। इधर आ रहा है क्वांटिटी में 1,010 किलोग्राम, 18,190 रुपये की वैल्यू है और क्लोजिंग बैलेंस है 8,990 किलोग्राम्स और ये 1,52,830 रुपये की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ सही आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो अल्टरनेट यूनिट या कंपाउंड यूनिट से वो शो नहीं हो रही, सिर्फ एक यूनिट शो हो रही है, 2 यूनिट शो नहीं हो रही है। उनको यूनिट को शो कराना है तो आपको एक काम करना, कीबोर्ड से F12 प्रेस करें या कॉन्फ़िगर पे जाएं। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे सेकंड वाला ऑप्शन है शो अल्टरनेट यूनिट्स, Y प्रेस करके एंटर करें और एंटर करके कंट्रोल से एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट हो जाएगा। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप ध्यान से देखो, इनवर्ड में आ रहा है 10,000 किलोग्राम्स और आगे लिख के आ रहा है 10 टन। जैसा मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया वैसा हो गया।
1,70,000 रुपये का माल है। ऐसे ही 1,010 किलोग्राम हमने माल बेचा तो वो 1 टन है और प्लस 0.10 क्विंटल है। 2 यूनिट्स यहाँ गई और 1 यूनिट्स, तीनों यूनिट्स का यूज हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू बनी 18,190। ऐसे ही एक यहाँ पे आ रहा 18,990 किलोग्राम, इसका मतलब है 8 टन माल हमारे पास है, प्लस 990 का मतलब है 9.90 क्विंटल। यहाँ पे किलोग्राम, टन और क्विंटल तीनों यूनिट्स का यूज हो रहा है, तीनों यूनिट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं और 1,52,830 रुपये का माल है। बिल्कुल जैसा फर्स्ट टाइम दिखाया था वैसा सेम टू सेम आपको करके बताया है, प्रैक्टिकल कराया, आराम से किया, तसल्ली से किया, स्टेप बाय स्टेप किया, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप अपना लैपटॉप रखें, कंप्यूटर रखें, टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और इस वीडियो को बार बार देखें, स्टेप करके देखें, रोक रोक के देखें, क्वालिटी बढ़ा के देखें, आपको 100% समझ में आएगा। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट्स में डाल देना, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।